आप सभी। और आज मैं अपने साथी सुरेंद्र सियाग साहब के साथ में हूँ और नमस्कार यहाँ दोस्तों। पर सियाग साहब देखो, हिसार जो एयरपोर्ट है ना, वो कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, यानी कि मालवाहक एयरपोर्ट बनेगा हिसार। तो अब ऐसी स्थिति में तो आवाजाही और जो इंडस्ट्रीज गोडाउन्स इन सब का एक कंसेप्ट आगे ज्यादा चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से या अदर स्टेट से, वो लोग चाहते हैं कि भाई हिसार में इन्वेस्टमेंट करी जाए। उनके बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोगों के जो सवाल आते हैं उनका भी हम यहाँ पर जवाब देंगे कि अगर आप कोई गोडाउन इंडस्ट्री वगैरह सेट करने का प्लान कर रहे हो, आप रेंटल इनकम अगर लेने का प्लान कर रहे हो, आप छोटी पूंजी से अच्छा रिटर्न अगर लेने का प्लान कर रहे हो, तो कहाँ पर आप कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ पूरे ऑल ओवर हिसार में हम घूमे। अगर तोसाम रोड की बात करें तो वो एक मेडिकल हब बनता जा रहा है, जो तोसाम रोड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ निशांत भाई, उसके चारों तरफ से देखो हॉस्पिटलों की लॉबी काफी होगी है। अभी भी उधर आबा हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल आने लग रहा है। आबा हॉस्पिटल है जो तोसाम रोड के ऊपर सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। हाँ। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता होगा, जो तोसाम रोड है वो भी अभी चौड़ा होना है। उसका भारत माला प्रोजेक्ट के तहत उसको लाया जा रहा है। और वहाँ पर भी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमारे पास में वहाँ पर 96 गज से लेके 96 गज 117 गज लिमिटेड प्लॉट रहेगी भाई जी। आज भी सुबह 2 से चलो जो भी है, अगर कोई रीसेल में मांगेगा तो वो अवेलेबल हो जाएंगे। 24 वहाँ का जो बजट है वो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। 24,000 रुपये गज से शुरुआत होती है और उसके बाद में एक कनाल दो कनाल के प्लॉट्स भी हम जो भारत माला प्रोजेक्ट है रोड है उसके नजदीक दे देंगे, जहाँ रेट अभी 21-22 हजार रुपए गज की गिर चल। देखिए अभी तोसाम रोड की बजाय भारतमाला रोड ही बनने जा रहा है वो, जैसे निशांत भाई बता रहे हैं। और काफी चौड़ा रोड होगा वो, कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया होगी। जितने भी मेडिकल हब है और एजुकेशन का भी सिस्टम उस पे आने लग रहा है। डाबड़ा के आगे उस लोकेशन पे आने लग रहा है। वो आपको आने वाले टाइम में अपने साथ जो मिलकर जिन्होंने पिछले 4-5 महीने में इन्वेस्ट किया था, जहाँ पर रेट में हमने उनको प्रॉपर्टी दिलवाई थी 19-20-5 हजार रुपए का उसको एप्रिसिएशन मिला। जो आगे के अभी जो रेट आगे चल रहा है 32,000 रुपए, 31 का रेट अभी नॉर्मली चल रहा है ना। और जो एक जो डबल रोड वाला जो जिस पे डबल रोड 44 फीट का और 30 फीट का लगता है, उसमें तो 7 से 7,000 रुपए पर 6,000-7,000 का एप्रिसिएशन में भी आ गया। तो साम रोड की हम बात कर रहे हैं। अब आपको रायपुर रोड के ऊपर ले आते हैं। तो रायपुर रोड का जो एरिया, ये सारा का सारा देखिएगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। और यहाँ ये इसकी एक खास बात ये है दोस्तों कि ये नगर निगम के अंदर का एरिया है। नगर निगम के अंदर इससे कम बजट में कहीं पर भी पूरे हिसार में अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। जो रेट आज के टाइम में यहाँ पर आपको नगर निगम के अंदर और एक ग्रोइंग स्टेज में आपको मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस रेट में बिल्कुल और वो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ कोई अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से हो पाएगी, है ना। और लगातार देखो कस्टमर्स की आवाजाही आपको देखने से मिल जाती है। और दूसरा ये बताओ सियाग साहब, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो वो तो हो गया बड़ा बजट में, तो क्या छोटे जो जिनका बजट आता है 25-30-35 लाख रुपए का, उनके लिए भी कोई ऑप्शन निकाला हुआ है या नहीं? है निशांत भाई, अपने पास ऑप्शन है। उसके लिए मैं सारी चीजें वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो आपको लोकेशन पे आना होगा, फोन करके आइए आपको लोकेशन मिल जाएगी। और आपको बहुत ही बेहतरीन आज के टाइम में बहुत ही अच्छे प्लॉट प्रोवाइड हो जाएंगे आपको हमारे पास में जो। और ये देखो, ये अभी जैसे कि जब ड्राई पोर्ट बनेगा, गाड़ियां भी, माल भी आना है, जाना भी है, ट्रक्स भी आएंगे। जैसे मैंने अभी पीछे विजिट किया था, मैं अडानी पोर्ट के ऊपर गया था। अडानी पोर्ट का आपने सुना होगा, गुजरात के अंदर है और बहुत बड़ा पोर्ट है। तो अडानी पोर्ट के आसपास में, वहां से ये मानो कि 15 से 20 किलोमीटर का जितना भी एरिया ना, बहुत तरक्की करी उसने, बहुत ज्यादा। अभी तक हम सुनते थे कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो बहुत तेजी के साथ उसने ग्रो किया बिजनेस उसमें, क्योंकि
पूरा ड्राई एरिया वो होता था, और वहां पर पोर्ट्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहाँ से शुरू हुआ। वो तो समुद्र के कारण वहां पर जो जहाज थी, समुद्री जहाज के थ्रू माल जाता था। लेकिन हिसार एक पूरे ऑल ओवर इंडिया का, मैं ये हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 3 साल पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी ने मेरे वीडियो सुने हो तो, उस टाइम मेरे पास रिपोर्ट आई थी दिल्ली की, और वहाँ मंत्री होते थे पीयूष गोयल साहब के, बड़े एक, मैं नाम नहीं लेता ज्यादा, उनके बहुत जो क्लोज थे, उन्होंने मेरे को वो सारी रिपोर्ट भेजी थी कि उसने तब वो मुझे बताता था कि हिसार की प्रॉपर्टी को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत जबरदस्त काम यहाँ पर होने वाले। और अब वो थोड़े थोड़े दिखाई देना शुरू हो गए। तो ये बताओ कि और कई लोग मानते हैं कि भाई हिसार की प्रॉपर्टी स्टैटिक हो रही है या क्या, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं भाई जी, आप देखोगे थोड़ा बहुत, जैसे अभी सेक्टरों में एक बार जैसे लाख के करीब रेट पहुंच गए हैं। हाँ, एक बार थोड़ा करेक्शन लेती है मार्केट, थोड़ा करेक्शन लेती है, फिर जिगजैग करेगी, फिर अब चली जाएगी, फिर जिगजैग करेगी, फिर स्टेबल होगी, फिर अब चली जाएगी। रुकने वाला कुछ नहीं है। हाँ, ये मानते हैं हम कि भाई जहाँ पे 1 लाख रुपए गज, वो 2 लाख रुपए गज अगले 5 साल में भी नहीं होने वाले हैं। लेकिन 1.25 लाख रुपए गज तो सेक्टर भी पकड़ गया ना, जैसे सेक्टर 33 है, सेक्टर 33 के अंदर 16-17 है। 1.25 लाख रुपए जाना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। सेक्टरों में भी अभी खासकर सेक्टर 4 के लिए, हाँ, सेक्टर 4 के लिए अभी भी कुछ बचा हुआ, उसमें ऐसा नहीं कि नहीं है। 1.25 लाख रुपए गज तक आप उसमें कुछ न कुछ देख सकते हो कि हाँ मैं एंट्री ले सकता हूँ। हाँ। और बाकी जहाँ 1.25 लाख रुपए गज सेक्टर में हो जाएंगे, जहाँ पे हम सेक्टर से 1.5 किलोमीटर के करीब हम इधर खड़े हुए हैं, लोकेशन का बताने लग रहे हैं। अगर इधर से 16, मतलब अगर अपने को ठीक रेट में अगर कोई चीज मिल जाती है तो बहुत ही मतलब मुनाफे वाला सौदा है। एक चीज उसके 3 से 4 गुना रेट बढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। सारा ये दायरा नगर निगम के अंदर का है और बढ़िया एनवायरनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इधर की। तो ये चीजें हैं कि अगर आप कोई यहाँ पर छोटे बड़े किसी भी प्रकार की कोई आप प्रॉपर्टी बाय करके रखते हो, तो उसमें बहुत सारे कारोबार खुलते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ इंडस्ट्रीज आती है, जहाँ पर उद्योग लगते हैं, कारखाने, वहाँ पर रोजगार पैदा होता है, बिल्कुल, वहाँ लोगों में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कारोबार खुलते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट के ऑफिस भी होने हैं, कोई यहाँ पर धर्म काटा वगैरह होने, सारी चीजें हैं मिक्स के, सारी चीजें यहाँ पे। तो एक नॉर्मली मैं बात बताऊं, अगर इस रोड के ऊपर अगर किसी ने शॉप ले रखी है, अगर आज फर्स्ट डे से अगर अपना वॉशिंग पॉइंट लगाता तो मीठा पानी कोई दिक्कत नहीं, उसका पहले दिन से काम चलेगा। और ना किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। मैंने जब मैं वहाँ अडानी पोर्ट पे गया था ना, तो अब जब जाके देखोगे, जिसने 15-20 साल पहले जब गया था, तो उस टाइम पे वहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। एक कांडला पोर्ट होता था, उससे 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसको तैयार किया गया, और वहां पर जाके लगता ही नहीं कि भाई हम इंडिया के अंदर, वो एकदम फॉरेन जैसी लुक आती है। आप 2016-17 की ज्यादा दूर की बात नहीं, 16-17-18 तक देखोगे तो सेक्टर 4 पार्ट 2 5 में कुछ भी नहीं था, आज पूरा ऊपर से चढ़ के देखो, आप पूरा भर चुके हैं सेक्टर, बहुत ही ज्यादा मतलब काम चल रहा है। और आने वाले 5 से 7 साल के अंदर जिस एरिया में हम खड़े हैं, इस एरिया में आपको देखना वही हाल हो जाएगा। फिर देखो, कई लोग पूछते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई। जब मैं सेक्टर का बताता था तो मैं बोलता था कि आप एंट्री ले लो, क्योंकि वो आपके रीच से बाहर हो जाएगी एकदम। जिसने लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया, मुनाफा और वहां पर अच्छा लिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 17-20-25 हजार रुपए के कोई रेट नहीं होते। बहुत जिस हिसाब से महंगाई है पूरा ऑल ओवर हिसार जितना ग्रोथ किया है, तो 20-25 हजार रुपए गज में अगर आपको नगर निगम के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मौका चुकना चाहिए। देखो 16, 17, 18 के जो भी मान लो 19, 20 जो भी रेट है, ये डबल ट्रिपल होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि लोगों को रिच के अंदर है और छोटा बजट है, और छोटे साइज के मतलब प्लॉट वगैरह की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और कोई अगर बड़ा लेना चाहते हैं, 1200 से ऊपर गज के जो चीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है अपने पास। उनके लिए 25,000 से लेकर 35-36,000। मान लो हम 1200-1500 गज में कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 20-25 हजार रुपया, 20 हजार रुपया हो गया। तो लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो इतना अगर आपको यहाँ मिलता है, तो और उसमें आज कोई चीज आप 20,000 रुपये गज में लेते हो, 5 एक चीज होती है कि मान लो जैसे अभी सेक्टर में अभी जैसे थोड़ा अप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सोचते हैं कि भी हम
सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें। और कुछ लोगों का ये है कि भी अब थोड़ा शहर से 1-2 किलोमीटर बाहर के एरिया में हम इन्वेस्टमेंट करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे टुकड़े खरीदें, उसके बाद जैसे इधर रेट बढ़ जाएंगे फिर वो दोबारा फिर सेक्टरों की तरफ भाग लेंगे। जैसे शेयर मार्केट का होता है ना भाई, आपने कुछ एक ही शेयर में तो सारा पैसा लगाते नहीं हो, बिल्कुल आपने 4-5 शेयर लेने होते हैं, कुछ अलग कुछ किसी ने रिलायंस का ले लिया, किसी ने जेएसएल का ले लिया, टाटा का ले लिया, छोटे चिट फंड में भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से मिक्स अगर आप एक जगह पे ही अगर आपने पैसा लगाया, हो सकता है उसका एकदम से पैसा हाई ग्रो भी कर जाएगा और स्टैटिक हो जाएगा, तो उसमें दिक्कतें हैं। तो आप 2-3 जगह पे आप लगा के रखोगे तो आपको हो सकता है कि कोई एक जगह आपकी रुकी, 3-4 जगह आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी उधर से। तो वो है कि अपना बैलेंसिंग बना रहता है उसमें, बैलेंस आपका बना रहता है, वो जरूरी है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। आप अपनी जो पूंजी है उसको निवेश करते हैं तो उसको एक सेकंड थोड़ा निकल जाता है, तो जो आपकी पूंजी है उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके रखें, ठीक है, थोड़ी सी। और सिटी के अंदर जो है ना, शहर के अंदर जो 30-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई ग्रोथ आएगी। वो बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं 50 लाख 40 लाख रुपए कॉल आती है, 80-90 लाख रुपए की, 1 करोड़ 1.5-2 करोड़ की भी आती है। तो लेकिन उसमें क्या है, अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दे पाते। और उसमें क्या होता है, लोगों का ज्यादा हिसार के लोगों का ये रहता है भाई हमारे को रेंटल इनकम मिल जाए। और मैं ये मानता हूँ हिसार में अगर आप 1.5-2 करोड़ रुपए लगाते हो, जो भी लगा रहे हो आप, उसमें हिसार में रेंटल इनकम अच्छी नहीं मिल पा रही। आपको अगर पैसे लगाने हैं, आपको कमाने से ही मतलब है, तो आप प्रॉपर्टी खरीदिए अच्छी जगह पे, आप उसको डबल ट्रिपल पैसे लीजिए। रेंटल इनकम में क्या मिलने वाला आपको, ये बताइए। और दूसरा क्या है कि आप उसका फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करो। ये नहीं है कि भाई 50 लाख रुपए ले भाई कहीं भी प्रॉपर्टी लेके हमने छोड़ दिया, वो ग्रोथ नहीं आती। जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका, अब मान लो आज कोई बोले सियाग साहब की हाइट बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी थोड़ी, खींचने से कितना नहीं बढ़ेगी, उसको कितना ही खींचते रहे। तो वही चीज है, जो ओल्ड मार्केट जो रुकी हुई है शहर के अंदर, जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, ग्रोथ कर चुका, वहां तो बढ़ेगी नहीं। अब एक कोई नया बच्चा है, यंग है, टीनेज है, तो उस अवस्था में उसकी उम्मीद की जाती है कि भी उसकी हाइट बढ़ेगी। तो वही उदाहरण प्रॉपर्टी के साथ में होता है। तो प्रॉपर्टी लेते समय बड़ी ध्यान पूर्वक और सही जो कंसल्टेंट है उससे सलाह लेकर के लेकिन निशांत भाई एक चीज बताता हूँ, जो बंदा अगर ट्रेन में है ना सही टाइम पे चढ़ गया और सही टाइम पे उतर गया, है ना, कामयाब है ना, वो कामयाब है। वही है प्रॉपर्टी में भी, अगर आपने अच्छे टाइम पे एंट्री ले ली और बढ़िया टाइम पे आप एग्जिट हो गए तो वो ही कमाएगा, है ना। अदरवाइज उसको बैंक मतलब ब्याज भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो चाहे प्रॉपर्टी लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपने देखना है वो, ठीक है। काफी लोगों के कॉल आते हैं जी हमारे इधर प्लॉट है उधर प्लॉट है, तो वो वही चीज है कि उन्होंने लिया कैसी जगह पे, अगर ऑफ लोकेशन पे ले रखा तो उसका हम भी क्या कर सकते हैं। तो हम हमेशा ही अच्छी लोकेशन पे आपके लिए प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं। और आने वाले टाइम में भी इस रोड के इर्द गिर्द और भी आपको हो सकता है कि हम अच्छी प्रॉपर्टी आपको दे, वो भी हम साइट देखने लग रहे हैं, ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया आपको आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और इसका भी लगातार आवाजाही बढ़ रही है। और कोशिश करेंगे, अभी हम रायपुर रोड पे अगले 6 से 7 महीने या 1 साल 2 साल हम इधर ही रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हम। यही लगातार आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आते दिखेंगे और वहां पर आप निवेश कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।